हेलो छात्र। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, चैप्टर। और जो है चैप्टर वाइज हम जाएंगे धीरे धीरे। आज सबसे शुरू चैप्टर करेंगे। इसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है। और ये जो बुक है ना, ये जो है सिर्फ आपको क्लास 12th तक का काम नहीं करेगा। इसमें जो है आगे के अगर आप सीयूटी वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए भी जो है बहुत कट टू कट पॉइंट बताया गया है इसमें। तो आप इस कंटेंट को जो है अगर पढ़ेंगे तो फालतू की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि बहुत ही कम पेजेस में इसको कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। और अब शुरू करते हैं जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। पहले समझते हैं आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। आय यानी आप जान रहे हैं पैसा, इनकम। ठीक है, जो दो तरीके का होता है। ठीक है, जिसको एक बोला जाता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। दो तरीके का इनकम होता है। यानी आपका बोला जाए उसको तो फैक्टर इनकम बोला जाएगा, यानी कारक आय। और दूसरा हस्तांतरणीय आय बोला जाता है उसको। कारक आय मतलब जो हमको काम के बदले मिलता है। ठीक है, जो हम कुछ देने के बाद हमको उसके रूप में मिलता है, तो उसको बोला जाता है कारक आय। ठीक है, जैसे हो गया हमारा वेजेस हो गया। ठीक है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब कारक आय होता है। और ट्रांसफर इनकम यानी हस्तांतरणीय जो आय होती है, वो हमारा यानी जिसको देने के बदले किसी चीज को देना नहीं पड़ता है, सिर्फ मिल जाता है। ठीक है, जैसे दान देना हो गया। ठीक है, सिर्फ हम दे रहे हैं उसमें, यानी उसमें कुछ हमको मिला नहीं है, वापस कुछ नहीं आया हमको, सिर्फ पैसा गया हमारा। ठीक है, जैसे जो पापा की आय होती है हमारी ना, पापा पैसा कमा के ले आते हैं और फिर मम्मी क्या करती हैं, उनके जो पैसा है उनको पैसे में अपने बटुए में जो है ट्रांसफर कर लेती हैं। ठीक है, मम्मी को जो है उस पैसे को कमाने के लिए किसी चीज को जो है देना नहीं पड़ा। अपना पापा को क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा उनको। ठीक है, तो उनको उस रूप में जो है मिला। अब ये है आय। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्रवाह। ठीक है, प्रवाह जो होता है वो भी दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है वास्तविक और एक होता है नाम मात्र। ठीक है, नाम मात्र आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से जानेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं। तो वास्तविक बोला जाए मतलब से जिसमें गुड और सर्विस होता है, लेन देन हो। और इसके बाद जो होगा नॉमिनल, अगर नाम मात्र में जाएंगे तो इसमें सिर्फ पैसे से पैसा ही चलता है इसमें। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब है कि जो आय है हमारी, यानी वो क्या है, घूमती रहती है। ठीक है, चक्री प्रवाह मतलब कि वो सिर्फ क्या है, एक साइकिल के तरीके, एक चक्र के तरीके क्या है, घूमते रहता है मार्केट में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो है घूमते रहता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है आय का चक्री प्रवाह। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि किसमें होगा। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में ना, वास्तविक वास्तविक बोला जाता है मतलब वस्तु और सेवाएं जो है हमारी। और नाम मात्र मतलब सिर्फ पैसा, जहाँ पे सिर्फ पैसे की बात होती है वो नाम मात्र होता है, कि आय के चक्रीय और निरंतर आवागमन को संदर्भित करता है। यानी उससे जो लेन देन होता है, या तो वस्तु का लेन देन या सेवा का लेन देन हो, या फिर पैसे से पैसे का लेन देन होता है, तो उसको बोला जाता है क्या है, चक्री प्रवाह आय का। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो होता है कि विभिन्न क्षेत्र मतलब दो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में दो तरीके से क्षेत्र ज्यादातर बताया गया है आपकी बुक में। एक होता है परिवार। ठीक है, और दूसरा होता है जो कारखाना होता है। इन्हीं के बीच में जो है लेन देन चलते रहता है। ठीक है, और तो विभिन्न क्षेत्र बोल दिया के बीच में किसका, पैसे का या वस्तु या सेवा का निरंतर जो आवागमन होता है, मतलब लगातार, एक रुकता नहीं है वो। ठीक है, लगातार चलते रहता है, उसको बताता है ये है। ठीक है, और ये उसका डेफिनेशन ही है नीचे भी। और फिर इसके बाद आते हैं
कि आय के चक्रीय प्रवाह के चरण कितने हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है उसको बोला जाता है उत्पादन। ठीक है, उत्पादन मतलब कि जो परिवार होगा, जो व्यक्ति होगा, ठीक है, कंपनियां क्या करेंगी, परिवार जो है क्या देगा, या तो वो उसके पास जमीन होगी वो देगा, या तो वो मजदूरी करेगा वहां पे, ठीक है, या फिर पैसा है तो पैसा लगाएगा, या फिर बुद्धि है तो अपनी बुद्धि लगाएगी। मतलब चार तरीके के होते हैं उसमें जो कारक हैं। ठीक है, जिसको कारक सेवाएं क्या देगा वो, भूमि देगा, श्रम, पूंजी, या फिर उद्यमिता, ये चार होते हैं। ठीक है, और फिर इसका क्या करेगा वो, उत्पादन करता है, इसके बदले में क्या करेगा वो, उत्पादन करेगा। ठीक है, इसको दे करके फर्म का क्या करेगा, उत्पादन करेगा कुछ ना कुछ, चार चीजों का, ठीक है, जो उसके पास है, तो उसको बोला जाता है उत्पादन वितरण, उत्पादन चरण, सॉरी। ठीक है, दूसरा जब होता है उसको बोलते हैं वितरण। वितरण मतलब कि भाई जब उसने चार चीजों को दिया, क्या क्या चीज दिया, भूमि दिया, श्रम दिया, पूंजी दिया, और उद्यमिता, जो उद्यम, ठीक है, बुद्धि, उद्यम मतलब बुद्धि वहां पे जो लगाया, ठीक है, वो उसके बदले में जो क्या मिला उसको, पैसा मिला होगा। ठीक है, उसके बदले में क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा, तो उसको क्या करना, बांट देना। बांटना मतलब किसमें, चीजों के ऊपर खर्च कर देना। ठीक है भाई का, जब इस चीज को देगा तो उसके बदले कुछ ना कुछ उसको आएगा। ठीक है, इनकम मिलेगी, और इनकम को क्या करेगा वो, बांटेगा। ठीक है, तो लिखा है कि भूमि के लिए किराया। ठीक है, अगर उसने अपनी जमीन दी है कारखाना लगाने के लिए तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। और अगर वो वहां पर मेहनत कर रहा है तो उसके बदले में मजदूरी मिलती है उसको। अगर उसने क्या किया है, पैसा लगाया है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा उसको, ब्याज मिलेगा उस पैसे के लिए। और जो उद्यमिता होता है वो, ठीक है, क्या करेगा, लाभ मिलेगा उसको। क्यों, क्योंकि उसने क्या लगाया है, बुद्धि लगाई है अपना, ठीक है, दिमाग लगाया है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा उसको, लाभ मिलेगा उसमें। तो इन चारों चीजों के बदले, ठीक है, जो उद्यमिता ने लगाया है उसके बदले में जो उसको मिला, उसको क्या बोला जाएगा, वितरण चरण होता है वो। इसके बाद आता है निपटान चरण। ठीक है, निपटान यानी क्या बोल रहा है कि भाई ये बताओ, जैसे आदमी जो है कमा करके जाएगा, ठीक है, कारखाने से, और घर में जाएगा पैसा लेकर के, तो उसकी बीवी जाने देगी, बिल्कुल जाने देगी। लेकिन वो क्या करेगी, पैसा तो थोड़ी खाएगा कोई, तो बोलेगी भाई पैसा तो नहीं खाना है ना, इसको क्या करना है भाई, इससे कुछ चीज लेके आओ खाने के लिए। तो खाने पर क्या करेगा फिर, खर्चा करेगा, और उसी को क्या बोलते हैं, निपटान चरण। ठीक है, यानी उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को परिवार द्वारा उपभोग व्यय के, देखो उपभोग व्यय लिखा है, यानी जो चीज हम किसी वस्तु को उपभोग करने के लिए खर्चा कर रहे हैं उस पर, उसको बोला जाता है उपभोग व्यय। ठीक है, तो उपभोग व्यय के रूप में फर्मों द्वारा, भाई कहाँ काम कर रहा था वो फर्म में काम कर रहा था, कारखाने में काम कर रहा था। ठीक है, और उस कारखाने से उसको क्या मिला, उसको मिला मजदूरी मिली। ठीक है, क्या भूमि लगाया था तो रेंट मिला था उसको। ठीक है, इन सारी चीजें, पूंजी लगाया था तो उसको लाभ मिला, तो वहाँ सॉरी ब्याज मिला था उसको। ठीक है, उद्यमिता था तो लाभ मिला था। इन चीजों के बदले में उसने क्या किया, क्या कि जो उत्पादन हुआ है कारखाने में, ठीक है, उसके बदले में क्या करेगा वो, उस पैसे को फिर वापस देगा। ठीक है, कारखाने को खरीदने के लिए भाई, क्योंकि वो पैसा तो खाएगा नहीं, पैसा नहीं खाएगा तो अगर मैगी बनाने वाली कंपनी है तो अगर मैगी बना रही है उसको, ठीक है, तो मैगी पर जो पैसा खर्चा कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उपभोग व्यय। ठीक है, तो ये चीज है निपटान व्यय, मतलब चार, तीन चीजें होती हैं मेन। एक होता है उत्पादन चरण, मतलब जब उत्पादन होता है कारखाने में। दूसरा जो होता है वो वितरण, मतलब जब उत्पादन हो गया तो उस उत्पादन के बदले में जो उसको मिला। और तीसरा वितरण हो गया, मतलब जब उसके पास पैसा आया तो पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से देखेंगे आप फ्लो को, अगर इस फ्लो को देखेंगे तो मतलब तीन है। ठीक है, और वापस से पैसा कहाँ जा रहा है, कारखाने में ही चल जा रहा है। ठीक है, अगर बोले तो पहले मजदूर गया था,
मजदूरी किया, मजदूरी से कर आके पैसा मिला उसको, पैसा लेके घर में दिया, फिर घर से कहाँ चला गया, फिर कारखाने में चला गया, क्योंकि उसने क्या किया, चीजों को खरीदा उपभोग के लिए, और उपभोग चीजें कहाँ बनेंगी, वस्तुएं कहाँ बनेंगी, कारखाने में बनेंगे बनेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा वो, कारखाने में ही पैसा मिल गया, बच जाए चला जाएगा, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से उसका है चक्रीय, मतलब एक साइकिल होता है, और वो साइकिल जो है घूमते रहती है इस तरीके से कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए इसमें आगे बताया गया है, क्या बताया गया है कि भाई इसमें प्रोडक्शन फेस होता है, प्रोडक्शन मतलब वही उत्पादन, फिर क्या करता है उसको, जब उत्पादन होता है तो उसको क्या मिलता है, कुछ इनकम मिलता होगा, कुछ पैसा मिलता होगा, ठीक है। और जब कुछ पैसा मिलता है तो उसको क्या करेगा वो, उस पैसे को क्या करेगा, खर्च करता है, और जब खर्च करता है तो वो पैसा कहाँ चला जाता है, फिर से वो कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, भाई खर्चा करेगा फिर पैसा आएगा, फिर किसी चीज नई चीज में पैसा लगाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये चक्र चलते रहता है। फिर इसके बाद आते हैं हम कि आय के चक्री प्रवाह के 3 चरण होते हैं, वो तो चल जान गए, वो जो हम लोग पढ़ा पढ़ा इससे पहले वही है। इसके बाद आते हैं कि स्टॉक और फ्लो के बीच में अंतर क्या क्या होता है, ठीक है। स्टॉक बोले तो भंडारण, और प्रवाह के अंतर क्या क्या होता है। तो पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि भंडारण बोल रहा है कि इसमें एक विशेष समय पर इसको नापा जाता है, ठीक है, एक विशेष टाइम पर जो इसको है नापा जाता है, तो उसको बोला जाएगा क्या, भंडारण। लेकिन जो प्रवाह होता है वो विशेष टाइम पर नहीं, उसको पूरे अवधि के दौरान नापा जाता है, 1 साल का मान लीजिए, ठीक है। अगर किसी टाइम फिक्स पर बोल दे कि भाई जो है 31 मार्च तक हमारा स्टॉक कितना है, ठीक है, तो उसको स्टॉक बोला जाएगा कि 31 मार्च को हमारा कितना है, वस्तुएं हमारे पास कितनी है, ठीक है, वो सब। तो इसमें विशेष किसका चीज होता है, समय का, इसमें खेल किसका होता है भंडारण में, मतलब समय मेन उसमें किस पर फोकस करता है, टाइम पीरियड पर एक, लेकिन इसमें क्या है, ओवर द पीरियड होता है, पूरे समय का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें समय आयाम नहीं है, ठीक है, मतलब इसको समय के आधार पर नहीं जज किया जाता है, और ये एक समय आयाम है। और इसके बाद आता है कि इसकी धारणा कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो एक ऐसी है, स्थैतिक है, मतलब हम अपना रोज तो ये नहीं गोदाम जाके चेक नहीं करेंगे ना, स्टॉक जाके तो रोज चेक नहीं करते हैं, ठीक है, कि कितना है, कुछ चीजें थोड़ा बहुत। और जबकि ये है एक गतिशील अवधारणा है, फ्लो मतलब कम ज्यादा होते रहता है, ठीक है, फ्लो क्या होगा, कम ज्यादा होते रहेगा, लेकिन स्टॉक जो है वो जल्दी कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे इसमें क्या है, इसको डिटेल में देखिए, इतना एग्जाम्पल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि भाई 2031 3 25, ठीक है, इतना तक 31 और 3 25 को हमारे भारत की जनसंख्या जो है कितनी थी, ये क्या है, एक स्टॉक है, ठीक है। और फिर इसी तरीके बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में मोबाइलों की संख्या, कुल कितने मोबाइल हैं, जो कुल है वो भंडार है, ठीक है। और इसी तरीके मुद्रा आपूर्ति, राष्ट्रीय संपत्ति, विदेशी मुद्रा भंडार, ये सब क्या है, ये सब हमारे जितने भी चीजें हैं वो क्या है, स्टॉक है, ठीक है, क्या है, सॉरी हाँ स्टॉक है, भंडार, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे कि प्रवाह क्या है, तो प्रवाह में देखेंगे भाई 2018 के दौरान जन्मों की संख्या कितनी है, ठीक है। और इसी तरीके से मुद्रास्फीति, धन का व्यय या लेन देन, राष्ट्रीय आय, ठीक है, 1 मिनट में जो पानी से बहने वाली मात्रा जो है पानी की, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये क्या है, प्रवाह है, ठीक है। इसके बाद आता है, ऊपर जो बताया था मैं कि प्रवाह जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक प्रवाह, और दूसरा होता है पूंजी प्रवाह, ठीक है। पूंजी प्रवाह इसको बोला जाता है, या नाम मात्र प्रवाह बोला जाता है, ठीक है। तो वास्तविक मतलब जिसमें क्या हो, वस्तु या सेवाओं का के रूप में लेन देन होता हो, ठीक है। यानी फर्मों और परिवारों के बीच, जो फर्म है और जो परिवार है, फर्म बोला जाए तो कारखाना है, कर फर्म बोला जाए मतलब कारखाना है, ठीक है, के बीच में किसका, पैसे सॉरी वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में अगर प्रवाह होता हो, ठीक है, किस तरीके का प्रवाह होता हो,
वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में, और जबकि पूंजी में किस तरीके का होता हो, धन के संदर्भ में। फर्म और जो है परिवार के बीच में कैसा संदर्भ में, किस तरह संदर्भ में होता हो प्रवाह जो है धन के। ठीक है, जब धन की बात आती है तो वहां पर पूंजी या फिर नाम मात्र बोला जाता है, इसको इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको नाम मात्र बोला जाता है। ठीक है, नाम मात्र। और ये रियल मतलब ये वास्तविक है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है इस संसार में, लेकिन पैसा जरूरी नहीं, पैसा नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद आता है इसका वैकल्पिक नाम क्या है, भौतिक प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। जो वास्तविक प्रवाह है उसको भौतिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, और जो पूंजी प्रवाह है उसको किसे, नाम मात्र प्रवाह के जानते हैं, जो अभी बताया मैंने आपसे इससे पहले। इसी तरीके से विनिमय का प्रकार इसमें क्या है, मतलब लेन देन। विनिमय मतलब लेन देन किस तरीके से होता है, तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है सिर्फ। ठीक है, पैसे वस्तु और सेवाओं का, जबकि इसमें किसका होता है, धन का, इसका धन का होता है। ठीक है, सिर्फ पैसे का लेन देन। और इसमें कोई किस किस तरीके के आइटम को शामिल किया जाता है वो देखा जाता है। तो इसमें जो कारक सेवाएं हैं हमारी, कारक सेवाएं बोले तो मतलब कारक सेवाएं यानी वो जो ऊपर बताया था मैंने कि भाई जो व्यक्ति है अगर उसके पास जमीन है या फिर श्रम है, मजदूरी है करता करेगा, ठीक है, या फिर वो अपनी पूंजी लगाएगा, या फिर वो उद्यमिता है तो अपनी बुद्धि लगाएगा। इन सभी चीजों के क्या है, कारक सेवाएं होती हैं। क्या बोला जाता है इसको, कारक सेवाएं। और कारक सेवाएं क्या करते हैं, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में शामिल है। जो है वास्तविक प्रवाह में किसको शामिल किया जाता है, कारक सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, जबकि आपका जो है नाम मात्र में या पूंजी प्रवाह में किसको शामिल किया जाता है, तो जो उस कारक सेवाओं को देने के बदले में जो हमको चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कारक सेवाओं के बदले में क्या मिला हमको, अगर उसने जो है पूंजी अगर भूमि लगाया है, कारखाना खोलने के लिए अगर जमीन दिया है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा उसको, किराया मिलेगा उस जमीन का। और अगर उसने श्रम किया है, मेहनत किया है, तो उसके बदले में मजदूरी मिलेगी उसको। और अगर उसने पैसा लगाया है तो उसके बदले में ब्याज मिलेगा उसको। और अगर उसने जो है अपनी बुद्धि लगाई है, अपना कौशल लगाया है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा उसको, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या बोला जाता है, कारक भुगतान। यानी जो कारक सेवाओं के बदले में हमको जो चीज मिल रहा है, जिस चीज का हम भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा कारक भुगतान। तो इसमें इसको जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, कारक से इसमें कारक भुगतान को शामिल किया जाता है नाम मात्र प्रवाह में, और जबकि वास्तविक प्रवाह में कारक सेवाओं को शामिल किया जाता है। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, कारक सेवाएं क्या है और कारक भुगतान क्या है। और इसके बाद क्या है कि भाई जो वस्तुओं में अगर हम डील कर रहे हैं कोई चीज, तो उसको लेन देन में क्या होती है, कठिनाई होती है हर चीज को। लेकिन अगर हम पैसे में अगर लेन देन कर रहे हैं तो इसमें क्या किसी तरीके की कोई झंझट नहीं होता है हमको। ठीक है, तो ये हमारा रहा रियल यानी वास्तविक और नाम मात्र दो तरीके का। इसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था के जो के क्षेत्र कितने हैं, चार क्षेत्र होते हैं। लेकिन जो आपके बुक में दिया गया है वो दो तरीके का होता है। उसमें कौन कौन, एक घरेलू होता है और एक उत्पादक या फिर फर्म होता है, बस दो ही दिया है। लेकिन अगर आप सीयूटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए और सेक्टर उसमें जो इंक्लूड हो जाते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है आपको कट टू कट। ठीक है, उसमें चार क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें एक तो घरेलू क्षेत्र होता ही है, दूसरा उत्पादक होता है, तीसरा सरकारी, और विदेश भी आ जाते हैं। ठीक है, चार चीजें आ जाती हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उसमें हम अगर इस अपने जो है ट्वेल्थ की अगर बात करते हैं ट्वेल्थ पेज पर, तो उसमें सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, दो ही क्षेत्र हमको लेकर के काम करना पड़ता है। कौन सा, एक तो होता है इसमें घरेलू यानी जो घर होता है, परिवार होता है, और दूसरा कौन होता है, एक फर्म होती है, कारखाना होता है। बस इन्हीं के बीच में लेन देन होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी तीसरा नहीं आता है। तीसरा सेक्टर है ही नहीं, ना गवर्नमेंट है और ना ही तो विदेश है। सिर्फ हम दो ही चीजें हैं, दो ही लोग हैं। ठीक है, तो इसमें अगर उत्पादक बोला जाए, उत्पादक मतलब बोल रहा है कि इनमें समाज और वस्तुएं एवं सेवाओं के उपभोक्ता शामिल है। कौन शामिल है भाई,
घरेलू क्षेत्र में कौन है, घरेलू मतलब परिवार, परिवार कौन है, जो उपभोग करता होगा, ठीक है, वो किसका, वस्तुओं या सेवाओं का, ठीक है। और वे उत्पादन के कारकों के स्वामी होते हैं। अब देखो उत्पादन के कारकों के स्वामी मतलब या तो वो भूमि देगा, इसके नीचे जस्ट पॉइंट देखिए लिखा है, वे भूमि श्रम पूंजी उद्यमिता जैसे कारक प्रदान करते हैं, तो इन कारकों के क्या हुए, स्वामी हुए, ठीक है, इसके बदले में न मिल रहा है उनको, भाई ये चीज दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हुए वो, इसके स्वामी हुए, ठीक है। तो कारकों के क्या है, स्वामी है, और इन कारकों के बदले में उनको क्या मिलता है, इन कारक के बदले उनको मिलता है किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, यानी आय प्राप्त होती है, ठीक है। समझ में आया आपको मेरे हिसाब से कि घरेलू क्षेत्र में क्या होता है, वो कारक के स्वामी होते हैं, और क्या होता है, वो जो कारक सेवाएं देते हैं, उन कारक सेवाओं के बदले में उनको भुगतान मिलता है, ठीक है। और फिर इसी तरीके उत्पादन क्षेत्र होगा, वो क्या करेगा, उसमें कौन होगा शामिल, उसमें उद्योग और उत्पादक दोनों शामिल होंगे, कारखाने वगैरह शामिल होते हैं, उत्पादक, ठीक है ना। और इसमें किसका होगा कि इसमें जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कंपनियों द्वारा उत्पादन के कारकों पर किराए पर लेती हैं, इस पर किराए पर मतलब हर चीज किराए पर लेगी, घर आपका जमीन भी किराए पर लेगी, ठीक है, पैसा भी लेगी, बुद्धि भी लेगा, श्रम भी लेगा, सब किस पर होता है, किराए पर इनका चलता है, ठीक है। ये कौन से हैं, उत्पादक क्षेत्र, आपके बुक में सिर्फ दो ही दिया है, ठीक है, एक घरेलू क्षेत्र दिया है और दूसरा क्या दिया है, उत्पादक क्षेत्र दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है, तीसरे में आता है सरकार आ जाती है इसमें, ठीक है, हमने मेहनत किया, ठीक है, और कारखाने ने जो है उस मेहनत के बदले में हमको भुगतान किया, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा जो आ जाता है, वो कौन है, मोदी जी आ जाते हैं, ठीक है। और मोदी जी जो है हर तरफ से पैसा लूट रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं और वहां से भी ले रहे हैं, ठीक है, जो हमने कमाया उसी में से ले रहे हैं। तो मोदी जी देखिए सरकारी क्षेत्र क्या करता है, यह जनता से क्या करता है, कर वसूलता है, मतलब टैक्स के रूप में पैसा लेता है, और उस जो है क्या करता है, वो विभिन्न सेवाओं को प्रदान करते हैं, जो सरकारी क्षेत्र होता है क्या करता है, टैक्स लेता है और उसके बदले में क्या करता है, सेवाएं देता है बहुत सारे, और क्या करता है, और अपने सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा के, ठीक है, क्षेत्रों के द्वारा जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी करता है, ठीक है। जो सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनियां, ठीक है, उसको बोल रहा है, तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तीसरा जो होता है शेष विश्व यानी विदेशी क्षेत्र, ये कब से शुरू हुआ है, जब हमारा 1991 के बाद, ठीक है, इनका जो है आ गया, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, वैश्वीकरण, उसके बाद ये जो है तीसरा पक्ष जुड़ गया हमारे जो है अर्थव्यवस्था में, ये चीज नहीं थी, ठीक है। तो विदेशी मतलब इसमें क्या होगा, विश्व के साथ में भी लेन देन होने लगा, और इसके साथ क्या हो रहा है कि भाई हमारे वस्तुओं का जो है, इसमें क्या होता है, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में हो रहा है, हमारे देश में भी आ रहा है और यहाँ से दूसरे देश को भी जा रहा है, ठीक है, ये चीज है। और ये कब शुरू हुआ, 1991 में, सॉरी, जो नई आर्थिक नीति जब से लागू किया गया। और ये क्या है, देखिए इसमें है कि भाई अगर किसी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, दो या तीन क्षेत्र हैं, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी सिर्फ उसमें अगर उत्पादक हो, ठीक है, और घरेलू क्षेत्र हो, ठीक है, दो हो गए, और सरकार हो, तीन हो गए, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर तीन के अलावा हो, दो या तीन हो तो बंद, अगर तीन के अलावा हो मतलब अगर उसमें विदेश भी आ जा रहा है यानी चार हो जा रहे हैं, तो उसको खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से अब वृत्ताकार प्रवाह क्या है, इसमें दो सेक्टर में अगर दो जो है क्षेत्र है, उसमें क्या है, किस तरीके से जो है आय का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं वृत्ताकार प्रवाह सर्कल के हिसाब से। तो देखेंगे भाई परिवार जो है उत्पादन कारक, ठीक है, कारक के बदले उत्पादन कारक कौन कौन होते हैं, तो भूमि श्रम पूंजी उद्यमिता होते हैं, और इनके बदले जब ये अपनी कारक सेवाएं देते हैं, तो इन सेवाओं के बदले में इनको क्या मिलता है, कारक आय मिलता है, ठीक है। और कारक आय क्या होता है, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ठीक है, ये होता है।
यानी इसको भूमि के बदले में क्या मिलेगा, किराया मिलेगा, श्रम के बदले में मजदूरी मिलेगी, पूंजी के बदले में ब्याज मिलेगा, और उद्यमिता के बदले में लाभ मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि कंपनियां कारक और सेवाओं का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है भाई, अगर इनका उपयोग करके क्या करेंगी, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है। और जब उत्पादन कर लेंगे तो क्या करेंगे, कारखाने में तो रखेंगे नहीं इसको। ठीक है, चूहों को काटने के लिए नहीं रखेंगे ना इसको, क्या करेंगे फिर जो परिवार है उन परिवारों को बेच देती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जब दो क्षेत्र होते हैं, इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई तीसरा क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए जितना भी इसमें उत्पादन होता है वो क्या कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से उसका उपभोग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहा है कि परिवार जो है अपनी संपूर्ण आय को क्या करता है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च कर देता है। जितना भी पैसा कमाता है वो किसी न किसी रूप में जो है खाने पीने के वस्तुओं पर जो है खर्च कर देता है, या तो सेवा के रूप में, या तो सेवा लेने के बदले देगा, या फिर उप वस्तु के लेने के बदले देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, हम बचत कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर दो सेक्टर है तो उसमें बचत का कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ वो कमा रहा है और खा रहा है पूरा। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, न तो परिवारों द्वारा न ही फर्म द्वारा अपने मुनाफे से बचत की जाती है। बोल रहा है ना तो फर्म बचत करती है और ना ही परिवार बचत करते हैं। कैसे, देखिए ये फर्म है यानी कारखाना, और ये परिवार है, ठीक है, यानी हाउस होल्ड है। और जब ये जो हाउस होल्ड है, ठीक है, इस फर्म को क्या दे रहा है, इस फर्म को यानी इस कारखाने को क्या दे रहा है, अपना लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है। ठीक है, इसके बदले में ये इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज, यानी कारक सेवाएं इसको बोला जाता है, कारक सेवाएं। ठीक है, और इन कारक सेवाओं के बदले में इसको क्या मिलता है, इस कारक सेवा के बदले में इसको जो है इस फर्म से क्या मिलता है, इस हाउस होल्ड को, इस परिवार को मिलेगा भाई, अगर लैंड दे रहा है तो रेंट मिलेगा, अगर लेबर मजदूरी कर रहा है तो क्या मिलेगा, वेजेस मिल रहा है, अगर कैपिटल लगा रहा है तो क्या बोला, क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और जब ये चीज मिलता है, इस फैक्टर सर्विस के बदले इसको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट देता है। फैक्टर सर्विस किसको मिलेगा, जो उस चीज को दे रहा है, मतलब जो क्या है, हाउस होल्ड को। ठीक है, जो परिवार को मिलेगा वो क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज, यानी कारक सेवाएं, और उस कारक सेवा के बदले में जो भुगतान होता है उसको बोला जाता है कारक भुगतान। ठीक है, इसको फैक्टर पेमेंट यानी कारक भुगतान बोला जाता है, इसको कारक भुगतान। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इसके बाद जो है अब तीसरी चीज आता है भाई, इसको काम किया, काम के बाद मतलब पैसा मिल गया, समझ में आया। अब इस पैसे को क्या करेगा, ये पैसे को क्या करेगा, खर्च करेगा। ठीक है, क्या करेगा, खर्च करेगा, काहे पर खर्च करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा करता है वो। और खर्चा किस पर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए खर्चा करता है, और फिर वैसा पैसा कहाँ चला जाता है, ये धीरे धीरे और गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में जो है फर्म के पास आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए कि रियल फ्लो है, रियल मतलब ये किसी न किसी चीज के बदले में दे रहा है, ये इसका एग्जिस्टेंस है। और पैसे का जो लेन देन होता है, जैसे भुगतान हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, मनी फ्लो। ठीक है, और जब सर्विस वो दे रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल फ्लो। ठीक है भाई, उसके पैसे के बाद अगर जो है हाउस होल्ड जो है, जो परिवार है, वो खर्चा ले रहा है। ठीक है, खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है मतलब पैसा दे रहा है, उसके बदले में उसको कुछ सर्विस मिल रहा है या फिर कुछ वस्तुओं का खरीद रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद जो आता है निष्कर्ष, इसमें देखिए कंक्लूजन पॉइंट क्या है, कि जब दो क्षेत्र होते हैं तो उसमें जितना भी उत्पादन होता है वो पूरे तरीके से क्या कर लिया जाता है, कि उपभोग कर लिया जाता है। और जो है जितना भी कारक भुगतान होता है वो कारक आय के बराबर होता है। ठीक, और उपभोग भी उतना ही होता है, ये सब क्या होते हैं, बराबर होता है। और वास्तविक प्रवाह जो है धन के बराबर होता है। ठीक है, धन प्रवाह दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसको पूंजी प्रवाह भी बोला जाता है, नाम मात्र प्रवाह भी बोला जाता है, इस तरीके से। ठीक,
और अर्थव्यवस्था में कोई रिसाव या इंजेक्शन नहीं है। रिसाव या इंजेक्शन इंजेक्शन का मतलब कि इसमें किसी तरीके का ना तो बचत है, ठीक है, और ना ही कहीं से पैसा लगाने की जरूरत है, क्योंकि दो ही फर्म है, इसमें बचत का कहीं सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और फिर इस तरीके से अ, दो क्षेत्रों, इसमें एक काल्पनिक कहानी बता रहा है, ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्ट करना। जैसे आपको कोई अगर कमजोरी हो गई है तो आपके बॉडी में क्या किया जाता है, उस कमजोरी की दवा को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि आपको क्या हो, आप जो है उस बीमारी से या उस कमजोरी से लड़ सके। उसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में जब किसी चीज की कमी होती है, ठीक है, या पैसे की कमी होती है, तो क्या करते हैं उसमें, हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या मिलता है, गति मिलता है। ठीक है, और अगर हम उसी जो है पैसे को अपने अर्थव्यवस्था से निकाल लेते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, फिर स्थगित हो जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। जैसे भाई अगर बॉडी से अगर ब्लड निकाल दिया जाए, ठीक है, जैसे जिस तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से निकाल लें, तो अगर निकाल लेते हैं ब्लड तो क्या हो जाएगा, आदमी को कमजोरी लगने लगती है। तो उसी तरीके से अगर अर्थव्यवस्था से अगर पैसा किसी तरीके से निकाल लिया जाता है बचत के रूप में, तो क्या हो जाता है, फिर अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। ये सारी हैं, ये सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज सारी चीजें, बहुत अच्छे से क्लियर बारीक से बताया हूँ, ठीक है, बहुत ही सरलता के साथ स्थाई से जो है आपको समझ में आएगा, बहुत ही मतलब छोटे छोटे चीजों में लिखा गया है, बहुत ही कट टू कट पॉइंट में लिखा गया है, ना कोई इसमें फेंकने वाली कोई बात नहीं है इस बुक में, आप देखोगे तो, और बहुत ये मतलब आपको समझ में आएगा ये चीजें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। और इसके लिए देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।